कि अगर तुम्हें राधा मिल जाए तो मेरे पास यहीं पर ले आना और कुंज के निकट है, दूर से देखकर मुझे, या तुम देख लो कि कृष्ण और राधा वहां पर हैं तो मुझे तुम चुपचाप इशारा कर देना तो मैं वहां आ जाऊंगा। तो इस बात को सुनकर जो कुटिल स्वभाव वाली कुटिला थी वो तो कालीहर्द से आरंभ करके प्रत्येक कुंज में ढूंढती हुई वंशी केशी घाट के निकट एक पुष्प उद्यान में आ गई। अब वहां उसने देखा कि बहुत सारी निर्मल सुगंध से युक्त कीर्तिदा को कीर्ति बढ़ाने वाली लता के समान श्री राधा जी सखियों से परिवेष्टित होकर वहां पर विराजमान है। जब देख लिया तो वहां जल्दी से आई कुटिला और ललिता से बोली कि यहाँ पर तुम सब कैसे इकट्ठी हुई हो, स्नान करने के लिए? तो ललिता ने कुटिला को देखकर पूछा, हे कुटिले, क्या तुम भी स्नान के लिए यहाँ पर आई हो? हम तो यहाँ सब स्नान के लिए आई हैं। तो बोली, नहीं नहीं, मुझे स्नान नहीं करना। तो फिर किस लिए आई हो? तुम लोगों के चरित्र को जानने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पर सुबह सुबह स्नान के बहाने आ जाती हो और छिपकर क्या करती हो ये मुझे देखना है। तो इस प्रकार से वो कहती है, ठीक है जान लो फिर तुम। ललिता बोलती है, कहती है, हे ललिते, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तो ललिता बोलती है, समझ गई हो तो जरा अपने मुख से मुझे भी बतलाओ कि तुम क्या समझ गई हो। तो मैं क्या बतलाऊं, मुझे तो यहाँ पर उस कृष्ण की गंध आ रही, हरि की गंध आ रही है। उस हरि की गंध ने ही मुझे सब कुछ बता दिया है। अब हरि का अर्थ लगाया ललिता ने कि सिंह। तो बोलती, अरे हरि, यहाँ पे सिंह आ गया क्या? और जल्दी से डरने लगी, अरे अरे तुमने सिंह की गंध को पा लिया तो अवश्य सिंह किसी स्थान पर यहाँ पर जरूर होगा। हम लोग तो अभी जल्दी से भाग रही हैं, हम तो भोली भाली अबला हैं, हम किसी सिंह का सामना नहीं कर सकती। और भयभीत होकर वहां से भागने जा लगने लगी। तो कुटिला बोली, क्रोध में भर गई, बोली, अरे तुम लोग बड़ी धर्मपरायण बनती हो सखियों, तुम लोग वन वन में इतनी कुलों की कीर्ति को नष्ट करती हुई घूमती फिर रही हो, लेकिन अभी तुम बहाने कर रही हो। मैं हरि उसे नहीं बोल रही हूँ सिंह को, मैं तो हरि उस कृष्ण को बोल रही हूँ जो नीप अथवा कदम्ब का कुंज है। वो अब तुम एक काम करो, ये सामने मुझे एक कुंज नजर आ रही है कदम्ब वाली, इसको खोलो, जल्दी से खोलो, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। तो ललिता कहती है, नहीं नहीं भैया, हम तो किसी का द्वार नहीं खोलते, ये तो किसी वन देवता का द्वार है। अगर हम ऐसे किसी का द्वार खोलेंगे तो ये हमारा कोई सही में शोभा नहीं देगा। तो लेकिन अब कुटिला को तो बहुत क्रोध चढ़ा था, उसने पैर की ठोकर मारी जोर की और उस द्वार को खोल दिया। जैसे उस द्वार को खोला तो वो कहती है कुटिला कि ललिते, तुमने सत्य ही कहा है कि तुम तो भोली भाली कुल कन्या, व्यंग बोल रही है कि इस जन्म में तुमने कभी कोई दूसरे के घर में प्रवेश नहीं किया, किंतु अपने घर में प्रवेश कराना तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं जानती हूँ तुम किसको अपने यहाँ पर प्रवेश करा रही हो इसके अंदर। तो यहाँ पर कुटिला क्रोध से हो गई और उल्टी सीधी बातें कर रही है और वहां पर बोल रही है। तो देखती क्या है, वहां पर कृष्ण नहीं है, सिर्फ राधा रानी है। और नहीं, राधा रानी भी नहीं है, वो भी उठ गई थी। वो क्या देखती है, वहां पर एक फूलों का हार पड़ा हुआ है और एक राधा रानी की मोतियों की माला टूटी हुई पड़ी है। जब उस हार और माला को देखती है तो क्रोध में बोलती है, बताओ ये सब क्या है, ये किसका है? तो राधा रानी बोलती है, मुझे कोई डर नहीं है, ये हार मेरा नहीं है, ये तो कोई वन देवी यहाँ पर आई थी, वन देवी और वन किशोर यहाँ पर रहे हैं, उन्हीं का ये फूलों का हार और मोतियों की माला है। तो कुटिला बोलती है उन दोनों को कि तुम लोग यहाँ पर यमुना के तट पर सूर्य पूजा करने आती हो और फिर भी इतना झूठ बोलती हो मुझसे कि ये माला तुम्हारी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी माला ले जाकर अभी सबको दिखाऊंगी और तुम्हारा सब रहस्य खोल दूंगी। तो राधा जी बोलती है यहाँ पर कि मैं तुमसे नहीं डर रही। क्यों नहीं डर रही हूँ? क्योंकि ये माला मेरी है ही नहीं। अब तुम जाकर घर घर में जाकर सभी को चाहिए हार दिखा दो और ये माला दिखा दो। जब ये मेरी है ही नहीं तो मुझे किस बात का डर है? तो अब यहाँ पर उसने क्या करा, तो कुटिला ने क्रोध में भरकर गोष्ठ की ओर जैसे जा रही हो कि मैं जाकर सबको दिखाऊंगी, तो अभिमन्यु वेशधारी जो कृष्ण वहां खड़े हुए थे कुंज में, वहां पर आ गई और आकर बोली, भैया देखो, ये जो अघारी कृष्ण है, ये इसकी माला को देखो और हमारी बहू का टूटा हुआ मुक्ता हार देखो जिसे मैंने उस शैया से प्राप्त किया है। तो राधिका आदि को तो मैंने निर्जन स्थान में देखा था, किंतु वे रमणी चोर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा, ना जाने वो कहाँ चला गया आज। तो तब अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे बहन, अच्छा ही हुआ
मैं शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूं और ये टूटा हुआ हार और माला मुझे दे दो। मैं इन्हें दिखलाकर राजा से निवेदन करूंगा कि जिससे राजा मेरी बातों पर विश्वास करेगा, किंतु अपने घर का यह महाकलंक प्रकाशित करना उचित नहीं होगा। कह तो दूंगा राजा से, पर मैं एक बात और सोच रहा हूं कि तो हमारे ही घर की बात है, तो क्यों मैं सबके बीच में बोलूं। तो एक काम करता हूं, मैं यदु सभा में एक चतुराई करूंगा। तो यह चतुराई है कि मैं स्वयं राजा के निकट में जाकर, जो मेरा सखा है, प्रिय सखा गोवर्धन मल, उससे जाकर मैं ये बोलूंगा कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी का ये हार और ये कृष्ण का हार और उसका टूटी हुई माला, ये दोनों लेकर आया हूं। देखो मुझे मिले हैं। तुम्हारी पत्नी जो चंद्रावली है वो किस प्रकार कृष्ण के साथ विहार करती है। तो कहते हैं देखो, ये जो कृष्ण है ये बहुत लंपट है, बहुत ज्यादा स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता रहता है। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं अभिमन्यु के वेश में, और वो बोल रही है इसकी लंपटता के तो बढ़ती ही जा रही है, कभी किसी गोपी के साथ, कभी किसी गोपी के साथ। तुम एक काम करो, राजा के निकट तुम जाओ और जाकर वहां से पैदल सेना ले आओ, घुड़सवार ले आओ और ला करके इसको मथुरा में ला करके इसको दंड दिलवाओ पूरा। तो गोवर्धन मल से ऐसा मैं कहकर लौट आऊंगा, क्योंकि मध्याह्न काल में राजकीय सेना ब्रज में पहुंच जाएगी। मैं अभी अभी दे देता हूं गोवर्धन मल को, तो गोवर्धन मल सीधा मथुरा जाएगा, राजा से बोलेगा, तो दोपहर के समय तक यहाँ पर सारी सेना पहुंच जाएगी। तो इस बात को कुटिला से कहकर दक्षिण की ओर उन्मुख होकर मथुरा की तरफ अग्रसर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो मथुरा जा रहे हैं। और जितनी गोपियां थी वहां से, वो भी अब अपने अपने घर लौट गई। तो जो अभिमन्यु वेश में श्री कृष्ण किसी स्थान पर 3 घड़ी समान समय व्यतीत करके स्वयं इसी वेश में थोड़ी सी देर रुके, कहीं पर रुक गए और वहां खड़े होकर के वहां से क्या कह रहे हैं, वो वहां से वो 3 घड़ी मतलब थोड़ा सा समय व्यतीत करा उन्होंने, और फिर उसी वेश में ही जटिला के घर पहुंच गए और आकर बोल रहे, हे माता तुम कहाँ हो। आवाज दे रहे हैं जटिला को, माँ सुनो, तुम कहाँ पर हो। हे कुटिले, तुम कहाँ पर हो, तुम लोग यहाँ कर एक बात सुनो। तो उन दोनों के निकट आने पर अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राजा कंस को सब कुछ बतला दिया है। उन्होंने 10 जनों की घुड़सवार सेना को भेज दिया है, वे शीघ्र ही आ रहे हैं, किंतु वे लंपट मेरा वेश धारण करके मेरे ही घर आ रहा है, इसलिए मैं घर पर छिप कर ही रहूंगा। जो कृष्ण अभिमन्यु वेश में, वो आकर बोल रहे हैं जो कृष्ण आ रहा है अभी अभिमन्यु, वो मेरा वेश धर के आ रहा है अभिमन्यु का, और मैं तो घर में जा रहा हूं अंदर, मैं तो अंदर छिप रहा हूं। तो इस चालाकी से कृष्ण अंदर चले गए राधा जी के कक्ष में। और हे बहन, तुम बाहर के दरवाजे बंद कर दो और शीघ्र ही माता के साथ अट्टालिका के ऊपर चढ़ जाओ और वहां पे उस तरुणी लंपट का रास्ता देखती रहो। वो तरुणी लंपट जो आएगा वो मेरा वेश धारण करके आएगा भी, और उसके आते ही अति कटु वचनों से उसका तिरस्कार करना, और मैं तब तक तुम्हारी बहू को रोककर नीचे कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण राधिका के निकट तल भवन में राधिका के कक्ष में चले गए, और थोड़ी देर में अभिमन्यु, जो सही में अभिमन्यु था, वो अपने घर के समीप आया। तो कुटिला उसे देखकर दूर से ही बोलने लगी, अरे ब्रजकुल की रमणियों के धर्म ध्वंसी, क्या तू मेरे भाई के घर में प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। अरे चंचल देख, हम तुझे अभी पत्थर के ढेले से मारकर तेरा सिर फोड़ देंगे ऊपर से। खबरदार जो घर में घुसा तू। तेरे दुराचार की बात सुनकर के राजा कंस ने क्रोधित होकर तेरे पिता के साथ तुझे सुखी करने के लिए राज सेना को भेज दिया, अर्थात तुझे भी वो जेल में डाल देंगे। वो शीघ्र ही आती होगी, जब वे तुझे राजधानी मथुरा में ले जाकर जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर देंगे। इस प्रकार अपनी बहन की अभिमन्यु जो है वो तो बड़े आश्चर्य में, आज मेरी बहन को क्या हो गया, मैं देख रहा हूं ये तो ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रही है सारी। तो अपनी बहन को अटपटी बातें सुनकर अभिमन्यु अत्यंत घबराकर सोचने लगा, अरे आज क्या हो गया, हाय हाय मेरी बहन को लगता है किसी भयंकर प्रेत ने पकड़ लिया, लगता कोई प्रेत का इसके ऊपर आज वो हो गया है प्रभाव। अतएव अब शीघ्र ही मांत्रिक यानी कि तंत्र मंत्र के ज्ञाता को लेकर आता हूँ, किसी ओझा को लेकर आता हूँ, ताकि इसका मैं ये प्रेत उतारूं इसके ऊपर से। और वहां से बोलते ऐसा निश्चित करके अत्यंत चिंताओं से व्याकुल होकर अभिमन्यु दोबारा से वहां से गांव की तरफ लौट गया।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो चित्र विचित्र रूपधारी कृष्ण है, श्री हरि जटिला के घर में उनके ही सामने उनकी पत्नी के साथ, उनकी बहू के साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिन्हें परवधु रमण के अलावा और कोई भी कार्य नहीं है, उन श्री कृष्ण का कौन सा ऐसा प्रयास है जो सफल न हो, अर्थात उनकी सभी चेष्टाएं फल प्रदायिनी होती है। भगवान कृष्ण जो चाहते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस प्रकार आज श्री कृष्ण ने एक नया ही रूप धारण किया। तो जब जब जटिला और कुटिला कहती हैं हम अपनी बहू को इससे दूर करना चाहते हैं, श्री कृष्ण उतना ही एक बहाना ढूंढकर उनके और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। इस प्रकार दिव्य जो धाम है इसमें ये रस नित्य निरंतर चलता ही रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हमने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। भगवान की अनन्य अनंत लीलाएं हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना जितना इन कथाओं के बीच में हम डूबते जाते हैं उतना ही ज्यादा हमें रस का आस्वादन होता है। जैसे बताते हैं कि जो इमली तला के पास, जैसे मैंने उस दिन जिक्र किया था, जो वंशी वट है उसमें एक बहुत मधुर दर्शन होता है। उसमें राधा का श्रृंगार स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथों से कर रहे हैं। वो वो वट, वहां पर जो श्रृंगार वट है आज भी है, जरूर जीर्ण शीर्ण हो गया है लेकिन आज भी उसका दर्शन होता है। तो वहां पर भगवान की एक विशेष लीला का दर्शन हुआ है। आज भगवान कहते हैं राधा रानी से, राधे आज मैं तुम्हारे केशों का श्रृंगार करूंगा। इतने तुम्हारे सुंदर केश, इतने लंबे लंबे केश हैं, इतने सुंदर हैं, घने रेशमी अलकावली है आपकी। मेरा मन करता है इस अलकावली में ही मैं घूम जाऊं, इसी अलकावली को अपना आश्रय स्थान बना लूं। तो एक सुंदर सी छोटी सी कंघी लेते हैं जो बहुत ही सुंदर मुलायम सी तारों से बनी हुई है। उन तारों को लेकर जब वो राधा रानी को अपने समक्ष बिठाकर उनके केशों को संवारना शुरू करते हैं, तभी वहां पर राधा रानी को याद आता है कि अरे ये तो मेरे कृष्ण से मेरी पीठ हो गई, जो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप देखिए वहां पर जो चित्र की पूजा होती है वो भी यही चित्र है कि राधा रानी अपने हाथ में एक दर्पण ले लेती हैं और उस दर्पण को अपने मुखारविंद के सामने करती हैं। तो उस दर्पण में उन्हें पीछे से श्री कृष्ण का भी दर्शन होता है। तो इस प्रकार उनका